Good morning, dear students. Today we are going to start with a chapter called as redox reactions. तो सबसे पहले हम redox reaction को अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है. जो वर्ड redox है इसमें दो टर्म्स हिडन हैं. RED स्टैंड फॉर रिडक्शन, OX स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन. तो हम कह सकते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है. तो अब कई बच्चों ने 9th स्टैंडर्ड में रिडॉक्स का कंसेप्ट या 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ा होता है. कईयों को नहीं इतना पता होता. तो इसलिए हम सबसे पहले रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टर्म जो हैं, जो कि पूरे चैप्टर में बार बार आएंगी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन या प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्शन के दौरान आप ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब आपने केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ा तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में पता है, जैसे क्लोरीन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया. हाँ, ये सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं. तो ऑक्सीडेशन, ऑक्स ई मतलब ऑक्सीजन, डेशन मतलब एडिशन. तो ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन होती है रिएक्शन के दौरान. एग्जाम्पल अभी आगे चल के आएंगी, आज के लेक्चर में ही आएंगी ऑफ कोर्स. और जो रिडक्शन है इसका रिवर्स है. रिडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था ना, इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है. सेकंड, हम इसको ऑक्सीडेशन को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की रिमूवल है. और रिडक्शन में ऑपोजिट. ऑक्सीडेशन में हमने कहा हाइड्रोजन की और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की रिमूवल है, तो रिडक्शन में हम कहेंगे हाइड्रोजन की या इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन है. अब ये लर्न करना बहुत आसान है. ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. और इसमें ऑपोजिट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. सेकंड डेफिनेशन में हम कहेंगे कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है जिसमें हाइड्रोजन की रिमूवल होगी, और रिडक्शन ऑपोजिट होता है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की एडिशन. ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और रिडक्शन के रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का गेन होता है. ठीक है, जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि इसका क्या मीनिंग है. और फोर्थ जो पार्ट है कि ऑक्सीडेशन इज़ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड रिडक्शन इज़ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ये तो अभी हमने पढ़ना ही नहीं है, मतलब 3-4 लेक्चर के बाद आपको ये समझ लगेगा. तो नोट्स को कंप्लीट कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यहाँ पे अभी बता दिया गया है. ठीक है,
फिर आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनको ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, क्या होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट जो है वो क्या होते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन में हेल्प करे, जैसे हमने कहा कि ऑक्सीजन की एडिशन ऑक्सीडेशन में होती है, तो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दे, उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह देते हैं। फिर हमने कहा कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन की रिमूवल होती है, तो जब हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको गेन कौन कर लेगा, मतलब उसको एक्सेप्ट कौन कर लेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी ऑक्सीडेशन में जो हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, ठीक है। और जैसे हमने लिखा है थर्ड डेफिनेशन में, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होगा तो वो कहाँ चले जाएंगे, बाहर घूमने थोड़ी चले जाएंगे, उनको कोई पकड़ लेगा ना, या उनको कोई कैच कर लेगा या गेन कर लेगा। तो जो सब्सटेंस उनको गेन कर लेता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमने वैसे नहीं अभी बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ करने में ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही हेल्प करता है, उसका खुद का अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ कर जाता है और वो ऑक्सीडेशन के दौरान ऑक्सीडेशन नंबर को इंक्रीज़ कर देता है। तो ऐसे ही जो सब्सटेंस रिडक्शन में हेल्प करता है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि वो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है, कहाँ जाएगी, उसे रिड्यूसिंग एजेंट गेन कर लेगा। रिडक्शन इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, कौन प्रोवाइड करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट प्रोवाइड करेगा। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये कहाँ से इलेक्ट्रॉन लेंगे, अपनी मम्मी से, और मम्मी का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, गॉट इट। तो ये थी ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के डेफिनेशंस। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसको ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, या जिनको रिडक्टेंट भी कहा जाता है, इनकी डेफिनेशन जो है वो लिख दी हैं और आपको समझा दी हैं। ठीक है, ठीक है बच्चे। अच्छा, अब हम कुछ जो हैं एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन की जो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, इसमें दिखाया हुआ है कि हाइड्रोजन सल्फाइड फेरिक के साथ रिएक्ट करके फेरस क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर दे रहे हैं। तो आपको एग्ज़ाम में ऐसी एक एग्जाम्पल दे देंगे और कहेंगे बताइए इसमें किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो चले देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट से हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर पे जाते हुए हाइड्रोजन की रिमूवल हो गई है। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जब सल्फर में कन्वर्ट होगा तो ये प्रोसेस जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो साथ में मैंने ब्रैकेट में लिख भी दिया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन 3 थे 2 हो गए, यानी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होती है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। यानी कि आपने ये डेफिनेशन याद करनी है। रिडक्शन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस विच इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फेरिक्लोराइड के फॉर्मूले में, स्टीचोमेट्री मत देखो, तो फेरिक्लोराइड के फॉर्मूले में FeCl3 है और फेरस क्लोराइड के फॉर्मूले में FeCl2 है। तो FeCl2 है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी ऑक्सीडेशन होती है रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान, उनको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं या रिडक्टेंट भी कहते हैं। तो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है? हाइड्रोजन सल्फाइड की। ये सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है, सब्सटेंस विच अंडरगोज रिडक्शन ड्यूरिंग रिडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। तो अब आपको 4 चीज़ें उन्होंने रिएक्शन में पूछी थी कि बताइए ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, रिडक्शन किसकी हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, या ऑक्सीडेशन पता चल जाए आपको तो रिडक्शन जल्दी पता चल जाती है, रिडक्शन जल्दी पता चल जाए तो ऑक्सीडेशन का ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। रिडॉक्स रिएक्शन अकेला ऑक्सीडेशन नहीं होती या अकेली रिडक्शन नहीं होती। रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली होते हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन होएगी, इट्स बाउंड टू हैपन। तो हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। फेरिक्लोराइड फेरस क्लोराइड में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिमूवल ऑफ क्लोरीन, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो रही है, तो इसको हम रिडक्शन कहते हैं। और फिर सिंपल है, और जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एल्युमिनियम फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और साथ में आयरन मिल रहा है, यानी एल्युमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाए। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, यानी कि एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसे क्या कहा जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। फेरिक ऑक्साइड आयरन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रही है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते थे, रिडक्शन, या क्या कहते हैं, रिडक्शन। और जिसकी रिडक्शन होती है जिस सब्सटेंस की, उसको ये मैंने बताया, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। क्या ये आपको यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलो आगे चलते हैं। अब हम रिडॉक्स रिएक्शन का इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट पढ़ते हैं, क्योंकि डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन में लिखा था कि ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, एटम या कोई भी आयन इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो इसलिए इसे डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करें तो उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन के दौरान जो न्यूट्रल सब्सटेंस होता है
या लेस पॉजिटिव चार्ज होता है वो मोर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी कि पॉजिटिविटी इंक्रीज करती है, यानी कि इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में बताया था, तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 नेगेटिव लूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए और 2 पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम पे आ गया। ये ऑलरेडी 2 प्लस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना नंबर इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 प्लस से ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा। ये तो थी न्यूट्रल एटम्स और कटॉइन के बारे में कि पॉजिटिव चार्ज उनका इंक्रीज करता है। तो अगर ऑलरेडी स्पीशीज़ नेगेटिव चार्ज हो तो फिर क्या होता है, फिर उसका नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज़ करेगा। नेगेटिव चार्ज डिक्रीज़ करना भी तो पॉजिटिविटी को इंक्रीज़ करना ही कहते हैं ना। जैसे ये मैग्नेटॉइन है, इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है और ये जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ये 2 नेगेटिव से 1 नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, 1 नेगेटिव हो जाता है, तो यानी कि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर गया। ऐसे ही Fe6 4 नेगेटिव है और ये जब इलेक्ट्रॉन एक लूज कर रहा है तो ये 3 नेगेटिव रह गया, यानी कि नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करेगा। नेगेटिव चार्ज का भी डिक्रीज करना जो है वो पॉजिटिविटी का इंक्रीज करना ही होता है। ऐसे ही जो ब्रोमाइड है ये नेगेटिव से ज़ीरो हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज डिक्रीज कर गया जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें। अब इसमें ब्रोमीन का फॉर्मूला Br2 होता है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिखना पड़ा, 2 नेगेटिव, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए। S2 नेगेटिव सल्फाइड आयन है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके सल्फर न्यूट्रल हो गया। यानी अगर कोई एनॉयन है और उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा और पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, नेगेटिव चार्ज जो है वो उसको क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा? अब हम आपको रिडक्शन का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कंसेप्ट जो है वो समझाएंगे। उसमें इससे उलट होगा, रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होगा। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो चलिए रिडक्शन की तरफ देखते हैं। ये आप देखेंगे कि ऑक्सीडेशन से रिवर्स होता है सारा कुछ। जैसे ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे डी इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं, तो रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे इलेक्ट्रोनेशन कहते हैं। ऑक्सीडेशन में या तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है या नेगेटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज करता है, पर रिडक्शन में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज नहीं, डिक्रीज, रिडक्शन मतलब डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज। देखें, सो रिडक्शन इट इन्वॉल्व्स गेन ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन। तो रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन जब गेन होता है तो रिडक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। जैसे Fe3+ है, फेरिकॉइन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेचुरली 3+ में से 1 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 पॉजिटिव।
तो पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज़ कर गया ना। ऐसे ही ये स्टेनिक है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेनस बन गया। 4 प्लस से क्या बन गया 2 प्लस। ये 5 प्लस में 2 नेगेटिव चार्जेस ऐड करेंगे तो क्या बचेगा 3 पॉजिटिव। एक ये पॉसिबिलिटी होती है, पर ये सारा कुछ है एक दूसरे के ऑपोजिट ही, सो फार एज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज कंसर्न्ड। बट और रिएक्शन में दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। जो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं उनको रिडॉक्स रिएक्शन इसीलिए कैटेगराइज किया गया क्योंकि उनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होती है, इकट्ठी होती है। ठीक है। दूसरा इसमें है एग्जाम्पल रिडक्शन की। दूसरी एग्जाम्पल है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करता है। जैसे ये क्लोरीन न्यूट्रल है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो वो 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शो भी तो होना चाहिए। तो अब Cl नेगेटिव अगर मैं अकेला लिखता हूँ तो फिर 1 रह जाएगा, तो मैंने इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिया, क्योंकि Cl2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। सल्फ़र न्यूट्रल है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 नेगेटिव चार्ज आ गए। ये जो आयन है कम्प्लेक्स आयन है, इसके ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया 4 नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज जो है वो इंक्रीज करता है। ठीक है। तो चलिए मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स कराता हूँ रिडॉक्स रिएक्शन की। पहले तो ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र की एक एग्जांपल दो मैं आपको करवाना चाहूँगा पूरे रिएक्शन की। अगर ये रिएक्शन मैं देखूँ कि 2 सोडियम प्लस क्लोरीन गिविंग अस NaCl, तो 2 NaCl, तो यहाँ से नहीं पता चलता कि ये रिडॉक्स कैसे है। तो पहले इसको स्टेप में दिखा दिया। स्टेप 1 में दिखाया है कि सोडियम इलेक्ट्रॉन एक लूज़ कर रहा है और उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये ऑक्सीडेशन हो गया। और क्लोरीन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और 2 क्लोराइड बन गया और ये रिडक्शन हो गया। पर ऑक्सीडेशन होगी तो रिडक्शन होगी, क्योंकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है तो क्लोरीन ने गेन करना है, तभी ये 2 क्लोराइड आयन जो है वो बनेगा। लेकिन अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस के क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के दौरान। तो इन दोनों को 2 करने के लिए, ये तो ऑलरेडी 2 है, तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो फाइनल इक्वेशन में 2Na आ रहा है। ठीक है। पहले लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख लेते हैं, फिर Cl2 आ रहा है, इसको तो नहीं हमने मल्टीप्लाई किया। इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है यानी कि सोडियम से क्लोरीन में हो रहा है, मतलब सोडियम लूज़ कर रहा है, क्लोरीन गेन कर रहा है। ये अपने आयनिक बॉन्डिंग के दौरान इस तरह से पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग में। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन्ड। ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इनको काट दो क्योंकि ऑपोजिट साइड पे हैं। और ये आपका 2Na प्लस हो गया और Cl नेगेटिव है, तो एक NaCl इकट्ठा होता है, Na प्लस Cl नेगेटिव, तो 2 आगे लगा दिया तो दोनों को इसने बैलेंस कर दिया, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। ऐसे ही सोडियम सल्फाइड की है। और एग्जांपल, ये जो 2 एग्जांपल हैं दी मैंने इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से दी हैं। तो अदर एग्जांपल में मीथेन ऑक्सीजन के साथ चेक करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दे रहा है, तो मीथेन का जो CH4 है वो अपने हाइड्रोजन को लूज़ करके ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो जो कोई ऑक्सीजन को गेन करता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन।
यानी ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मीथेन की। और ऑक्सीजन जो है O2 वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है, और जिसमें हाइड्रोजन की एडिशन होती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिडक्शन। यानी ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है, मीथेन की ऑक्सीडेशन हो रही है। तो अभी अभी मैंने बताया आपको पीछे, जिसकी ऑक्सीडेशन होती है उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, RA। ये मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया क्योंकि पता नहीं इस चैप्टर में हज़ारों बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट वर्ड यूज़ होना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट को मैंने R.A लिख दिया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट को मैंने O.A लिख दिया है। तो जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, और जिस सब्सटेंस की रिडक्शन होती है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये 5th एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है। इथीन है ये, CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इथेन बन रहा है। ये इथेन है। तो जो इथीन है, इस सब्सटेंस का नाम इथीन है, ये इथेन में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोडक्ट तो एक ही है, रिएक्टेंट दो हैं। तो इसका मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है इसमें। CH2 से CH3 बन गया। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन। और हाइड्रोजन जो है वो भी इथेन में कन्वर्ट हो रहा है, उसमें कार्बन ऐड हो रहे हैं। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दैट इज कार्बन। तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन हो रही है। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन होती है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होगी। तो हाइड्रोजन कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। और जिसकी ऑक्सीडेशन हुई है वो जिसकी रिडक्शन हुई है उसको कौन सा सब्सटेंस बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है। तो आज का ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर आई एम वेरी श्योर कि आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। इसको आप अच्छे से ग्रास्प कीजिए, वीडियो को 1-2 बार देखिए, एंड कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। वी कॉल इट अ डे। हैव अ ग्रेट डे।